फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 25 अक्टूबर जुमा शाम 4 बजे अब्दुल सत्तार आजमी नगर के रहने वाले रईस अहमद अली हसन नामी नौजवान को किसी ने बताया कि उनके घर के ऊपरी हिस्से में आग लगी हुई है और कमरे से धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसे सुनने के बाद रईस अहमद के होश फाख्ता हो गए। वो फौरन अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचे और पाया कि घर के एक कोने से तेजी से आग और धुआं निकल रहा है। फौरन नीचे लौटे और घर वालों से आग बुझाने के लिए पानी मांगा। पानी लेकर जब वो दोबारा ऊपर पहुंचे तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। बाहर से आवाज़ आई कि तुम्हारे घर में आग लगी है ऊपर। तो मैं ऊपर भाग कर गया देखने के लिए। तो ऊपर एक खोली में धुआं था, सब धुआं भरा हुआ था, थोड़ी सी आग थी। मैं सोचा कि नीचे से पानी लेकर जाऊं और उस आग को बुझा दूं ताकि बढ़ ना पाए। और मैं नीचे से बाल्टी भर के पानी लेकर गया और जब दरवाज़ा खोला ना तो आग भड़क चुकी थी और वो आग मेरे ऊपर आई। तो मैं दूसरी तरफ साइड में जाकर गिरा। उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी उस आग के पास जाने की, तो मैं डर के नीचे भाग कर आ गया था। अपनी फैमिली को घर के बाहर ले गया दूर, उनको दूर छोड़कर वापस घर में आया। आग ऊपर जल रही थी, मैं वापस घर में आया। उसके बाद में पहले सिलेंडर निकाला और सबको बोला कि अपने अपने घर से सिलेंडर निकाल लो। सब जल गए, कपड़ा, जेवर, पैसा, पलंग, कबाड़ जितना था सब कुछ जल गया। भफरी हुई आग ने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को जलाकर राख कर दिया। देखते ही देखते एक घर की आग 8 घर तक फैलती चली गई। माचिस की तीलियों की तरह सूखी पटरियां, प्लाईवुड के पार्टीशन और लकड़ी के बॉटम से बने 8 घरों का ऊपरी हिस्सा, जो ज़्यादातर बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, धू धू कर जल उठा। हैरत, हसरत और बेबस होकर लोग अपने आशियाने को जलता देखते रहे। फायर ब्रिगेड अमले को फ़ोन लगाया गया, मगर इलाके के जाले लोगों ने उसका इंतज़ार न करते हुए खुद ही आग बुझाने का बीड़ा उठाया। गाड़ी आने से पहले औरतें पानी ला करके कुछ दूर दे रही थी। उसके बाद मोहल्ले के नौजवान चारों तरफ से आग के अंदर जा करके पानी डाल रहे थे। अगर मोहल्ले के नौजवान ये काम नहीं करते तो आज पूरी के पूरी बस्ती लपेट में होती। मैं मोहल्ले के नौजवानों को जो है उनके वो सलाम करता हूँ, उनके हौसलों को मुबारकबाद देता हूँ। आग बुझाने में कुछ लोग झुलसे तो कुछ लोग आग बुझाते वक्त अफरा तफरी में घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आकर गिर पड़े। उन्हीं में एक मोहम्मद हारून मोहम्मद अलीम नामी शख्स आग बुझाते हुए हादसे का शिकार हुआ। उसकी कोहले की हड्डी टूट गई। वो अभी अस्पताल में जेर इलाज है। ठीक उसी तरह सामने रहने वाले खलील अहमद हबीब अहमद, जो कि पेशे से मजदूर हैं, पड़ोसी का हक निभाते हुए आग बुझाने के लिए एक मकान के ऊपरी हिस्से में चढ़े। तवाजुन बिगड़ा, सीढ़ी से फिसलते हुए सीधे नीचे गिर पड़े। पैर की हड्डी टूट जाने की वजह से 1 महीने के लिए प्लास्टर लगाना पड़ा। 6 से 7 लोगों का कुंबा है। इस कुंबे में वो अकेले कमाने वाले हैं। अब इस बात की फिक्र सता रही है कि 1 महीने का गुजर बसर कैसे होगा। जुम्मा का दिन था, 4 बजे था, आग लगी थी तो मैं बाहर निकला पानी बुझाने के लिए। बुझा रहा तो उसमें गिर के चुटा गया। अब अपने पड़ोसी थे, सब मजदूर आदमी हैं, उससे मदद के लिए मैंने उनको सिफारिश किया तो मैं चुटा गया। मैं गिरा तो हड्डी टूट गई उसकी पैर की, सीढ़ी से गिरा। ये पूरा इलाका लेबर क्लास इलाका है, मजदूर इलाका है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग पावर लूम मजदूरी करके अपने घर की किफ़ालत करते हैं। सबकी हालत तकरीबन एक ही जैसी है। उनमें से कोई भी मुस्तहकम नहीं है। उन 8 मकानों में से एक मकान मोहम्मद सलीम नामी एक शख्स का है, जो कि पेशे से पावर लूम मजदूर है। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए आना पैसा जोड़ना शुरू किया। अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा जोड़ कर रखता था ताकि 5 फरवरी को अपनी बेटी की शादी पर हैसियत भर जहेज दे सके। काफ़ी सारा सामान खरीदा जा चुका था, जिनमें जेवर, कपड़े,
घरेलू बर्तन और कुछ नकदी भी शामिल थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आग ने उसे भी नहीं बख्शा। जिंदगी भर की पूंजी एक लम्हे में ही खाक हो गई। मजबूर बाप की आंखों में आंसू की सूरत में इतना भी पानी नहीं था कि जिससे कम से कम उसका अपना आशियाना ही जलने से बचा सके। हम लोग सब हफ्ते में मजदूर आदमी हैं, काम करते, जो उसमें से बच जाता थोड़ा थोड़ा अपन पहले से इंतजाम करते, एक एक सामान ला के रखते। वो सब जमा किए थे ऊपर, नीचे सिर्फ बैठने की जगह था। और बहू भी थी, उसका भी पूरा सामान उस पर ही था, खाना पकाना वगैरह हर पूरा सामान उधर ही था। अब किनारे से अंगार लगी, सब कोई निकल के उसको बुझाने लगे कि वहाँ से अपन रोक देंगे। और उसमें इतना धुआं भर गया, ऊपर चढ़े थे, जब मालूम पड़ा कि कंट्रोल नहीं हुई है तो ऊपर चढ़े गए, कुछ सामान अपन बचा लो। सबसे पहले सिलेंडर वगैरह जो रहा उसको फेंके कि आग भड़के ना। और उसके बाद जो धुएँ से कुछ दिख नहीं रहा था उसके अंदर, उसमें ना सब उलझन होने लगी, सब कोई नीचे उतर गया। वो मेरा लड़का था, वो बुझाने गया, उसको जल भी गया थोड़ा बहुत, हल्का सा, वो ज़्यादा नहीं जला। तो हम सब छोड़ के उसको मैं बोला नीचे आ जा, तो उसमें जितना था पूरा सामान जल गया। हम लोग का जो तन पे कपड़ा था वही बचा है, बाकी पूरा सामान जल गया था। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चे की शादी की, तो क्या क्या तैयारी आपने की? उसका पूरा जैसे छोटा छोटा सामान जो अपन घर में रख सकते, बर्तन वगैरह पित्तल का या कूलर कुकर वगैरह या मिक्सर है, गैस चूल्हा है, ये सब अपन इंतजाम कर चुके थे। कपड़े वगैरह ले लिए थे, उसका कुछ जेवरात भी था बनाए के रखे थे उसमें, वो सब भी उसमें जल गया। अच्छा, कुछ नकदी वगैरह भी कुछ रखी? सिर्फ 20,000 था नकदी। मुनव्वर अली ने एक बाप की तरह अपनी बहन की शादी 19 नवंबर को की, मगर बहन को उस वक्त जहेज इसलिए नहीं दिया, सोचा था कि जिन जिन चीज़ों की कमी होगी वो सभी चीज़ें खरीद कर बहन को देगा। उसके लिए उसने सनीचर का दिन मुंतखब किया था, जिसमें वो बहन के ससुराल वालों को बुलाकर खातिर मदारत करते हुए बहन के साथ साथ जहेज भी सौंपने वाला था। मगर उसे क्या पता था कि उसका ख्वाब एक दिन पहले ही जलकर खाक हो जाएगा। ज़्यादातर पूरा मैं मुकम्मल कर लिया था देने के लिए, जो मैं सोच रहा था कि हाँ अब ये शनिचर एतवार के दिन मैं दावत दे दूंगा, रास्ता खुला दूंगा, तो उसके आने जाने का वक्त जो है वो अपने हिसाब से आते जाते रहेंगे। तो यही मैं बैठ के घर में राय मशवरा कर रहा था, तो पता चला कि भगदड़ मची कि हाँ बाहर कुछ हुआ। तो मैं बाहर निकला तो पीछे घर में अंगार लगी हुई थी। तो हम ये सोचे कि हाँ चलो, नहीं मेरा कमरा पास में इतना जैंट था कि कभी मेरे कमरे में ना पकड़ ले। तो मैं ऊपर पहुंचा तो हमारे कमरा में वो मेरी बेड जल रही थी। तो मैं सबसे पहले अपने सिलेंडर को बाहर फेंका, फिर उसके बाद मैं अपनी बहन को जिसकी शादी हुई थी उससे मैं पानी का हंडा बोला कि हाँ मेरे को पानी दो। तो मेरे को पानी ला के दे रही, तो मैं बुझा रहा था। मैं बुझाने की कोशिश बहुत की, मगर वो बुझ नहीं रहा था, आग बढ़ती चली जा रही थी। तो उतनी टाइम पे पावर भी चली गई थी और धुआं से पूरा घर भर गया था। पूरा दहेज का सामान पूरा माली पे था, सब बड़ा बड़ा सामान जो शादी में आया था वो ऊपर रखा हुआ था। जो थोड़ा बहुत मैं कर्ज लिया था, मेरी बहन भी आई थी वो पैसा लेकर, मैं अपने साले से भी कर्ज लिया था। मेरा साला भी जो है 80,000 मेरे को कैश दिया था। और जो दहेजा भी आया था, दहेजा 65,000 मुकम्मल था, जो पूरा जेवरात के साथ में पैसा पूरा मैं एक साथ रखा हुआ था, जो वो पूरा जल गया है। और पूरा दहेज का सामान भी जल गया है। अब तो पूरी मैं उसको जमा करके रखा हुआ था। तो जब ये न्यूज़ पे मैं बताया था उनको, मैं दिखाया भी था। आग ने बहन के सारे ज़ेवरात, कपड़े, घर में कर्ज ली गई रकम, नकदी सब कुछ जलाकर राख कर दी। साथ ही साथ बहन को बहुत कुछ जहेज में देने का ख्वाब भी राख हो गया। उस आग के लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। कुछ लोगों ने शॉर्ट सर्किट को भी एक वजह बताया है। आज जो आग लगी है ना, इसका कारण यह है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है ना, उसके बिना पे ये आग लगी है। और से ये जितना नुकसान हुआ इसकी भरपाई दिलाओ बस। हाँ, है ना, वो लोग इतने अमीर लोग नहीं है, 7-8 घर है, सब क्योंकि सर वो लोग किसी को बकसते भी नहीं। तंग गली, जगह जगह अतिक्रमण, बेतरतीब झूलती बिजली केबल, तार, ऐसी एक नहीं अनेकों रुकावटें थी जिन्होंने फायर ब्रिगेड अमले को बरवक्त यहां पहुंचने नहीं दिया, जिसकी वजह से आग ने ये शिद्दत इख्तियार कर ली। फायर ब्रिगेड इंचार्ज संजय पवार, शकील तैराक और दीगर अमला
यहाँ तक तो पहुँचा ज़रूर, मगर तब तक आग पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया था। तो गाड़ी भेजने के बाद पहली गाड़ी जब आई तो इधर रसल चौक से आई, छोटी गाड़ी तो खैर यहाँ तक आ गई, लेकिन बड़ी गाड़ी आने के बाद गोल चौक पे जो ट्रांसफार्मर है उसका जो एंगल लगा हुआ है उसकी वजह से, और बाजू में कुछ गाड़ियाँ लगी रहती है, उसकी वजह से मजबूरन हमको 15 मिनट टूटा उसमें। वापस गाड़ी मिल्लत में गई है और वो कहीं थोड़ा सा फंस गई है, फिर तीसरी गाड़ी आई फिर मिल्लत में गई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला इतने में हमारी बस्ती को, जो हिसाब से ज्वाइंट बस्ती है, ज्वाइंट घर है, अगर खुदा न खास्ता इसमें अहलियान महल्ला या नौजवान कंट्रोल में नहीं आते और इतना कोशिश नहीं करते तो हो सकता है और मामला बिगड़ जाता, क्योंकि ज्वाइंट बस्ती है, ज्वाइंट घर है, कितना कहाँ तक आग चली जाती, आग का कोई कंट्रोल नहीं रहता। हादसे के बाद कई लोग हमदर्दी के तहत वहां पहुंचे, जिनमें सियासी पार्टियों के जिम्मेदारान, सामाजिक संस्थाएं और मजहबी तंजीमों के नाम शामिल हैं। कई लोगों ने वादों की सिर्फ खैरात बांटी तो कुछ लोगों ने अमली तौर पर मदद भी की। ह्यूमन राइट्स संस्था के जरिए फी मकान 2500 रुपए दिए गए। अल्फराज सोसाइटी ने जनाना मर्दाना लिबास के साथ साथ एक शॉल और 500 रुपए दिए। जमीयतुल उलमा सुलेमानी चौक ने 55 बर्तनों का सेट, बच्चों को कपड़े, स्वेटर, स्कूली लवाजमात, 2 ब्लैंकेट, 2 दरी के साथ साथ 1000 रुपए नकदी की सूरत में दिए हैं। साथ ही साथ जले हुए घरों के सभी सरकारी दस्तावेजात बनाने का न सिर्फ वादा किया है बल्कि उसमें अमली कदम भी उन्होंने शुरू कर रखा है। साथ ही साथ 5 फरवरी को होने वाली मोहम्मद सलीम की बेटी की शादी के पूरे अखराजात भी यही उठाने वाले हैं। साथ ही साथ जमात इस्लामी हिंद ने 8 घरों के लिए 2-2 कंबल और 1-1 दरी दी है, जबकि मदरसा महाद मिल्लत की जानिब से राशन की दी गई है। साथ ही साथ 2 दरी और 1 ब्लैंकेट दिया गया है। जमीयतुल उलमा मदनी रोड ने घर बनाने का वादा किया है और उसका बाकायदा काम भी शुरू हो गया है। इसका जुम्मा हमको शनिचर के दिन मक्खी सेठ का फ़ोन आया था जमीयत उलमा अली का कि यार वो वहाँ जाके देख क्या है, इसका मटेरियल लगेगा। मदद करने वाले इन तमाम लोगों ने अपनी इंसानी और ईमानी फरीज़े को अंजाम दिया है, मगर तबाहाल लोगों को अब भी आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। ये अब तक मेहनत मजदूरी करके खुददारी से अपने कुंबे की किफ़ालत करते हुए आए हैं। ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, मगर आज उन पर मुश्किल हालात आ पड़े हैं, इसलिए अल्लाह ने आपको जो भी माली इस्तेताअत बख्शी है, आप खुद जाकर उनकी इमदाद करें।